चलते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ पोटेशियम सल्फेट एंड वाटर प्रोड्यूस व्हेन 14 ग्राम्स ऑफ KOH आर रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन की जिसकी बात हो रही है उसके लिए केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं। आपके पास स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द केमिकल इक्वेशन 2 moles of potassium hydroxide are reacting with sulfuric acid to generate a salt that is potassium sulfate and 2 moles of water molecules। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन की बेस पे हमने क्या करना है, कैलकुलेशंस करनी है। अब स्टूडेंट्स हमें क्या है कि एक रिएक्टेंट है पर्टिकुलर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसकी हमें वैल्यू गिवन है यानी कि हमें मैस गिवन है। अब स्टूडेंट्स क्योंकि हमें उसका मैस गिवन है तो हम क्या करेंगे कि कैलकुलेट कर लेंगे उसका, हमारा नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि हमने इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेना है, यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी में ब्रेक कर लेना है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमने ये देखना है कि आपके पास पोटेशियम सल्फेट और वाटर के कितने ग्राम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं व्हेन 14 ग्राम ऑफ KOH आर रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितने आपके पास प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये आपके पास स्टूडेंट्स पार्ट बी है। जो स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट ए का दूसरा पोर्शन है जिसमें हमने वाटर के साथ डील करना है, उसमें हम देखेंगे और एज अ रिजल्ट आगे सब्सिक्वेंटली हम कैलकुलेट कर रहे होंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम चलते हैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स आपके पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के लिए, number of moles for potassium hydroxide यानी कि KOH। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेट किया। नंबर ऑफ मोल्स आपके पास है मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स आपके पास है मोलर मैस। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास जो मोलर मैस है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का वो आपके पास 56 ग्राम पर मोल है। उसकी बेस पे स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइडेड बाय 56। स्टूडेंट्स आपके पास ये आ जाता है 0.25 मोल्स। अब स्टूडेंट्स आपके पास आ गए ये नंबर ऑफ मोल्स। अब स्टूडेंट्स इन नंबर ऑफ मोल्स की बेस पे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पास कितना पोटेशियम सल्फेट प्रोड्यूस हो रहा है। जब स्टूडेंट्स हम ये अंदाज़ा निकालेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के बाद हमें मोलर मास ऑलरेडी पता होगा, हम उस बेस पे नंबर ऑफ ग्राम्स जो हैं यानी कि कितने ग्राम्स पोटेशियम सल्फेट के प्रेजेंट हैं हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आप वाटर कैलकुलेट करेंगे और उससे रिलेटेड स्टूडेंट्स आप क्या कर रहे होंगे कि नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो कैलकुलेट कर रहे होंगे और उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि उसी को आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। पार्ट ए की तरफ चलते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ पोटेशियम फॉर मास ऑफ K2SO4। अब स्टूडेंट्स इसके लिए केमिकल रिएक्शन लिखने की हमें क्या ज़रूरत है, या केमिकल इक्वेशन लिखना क्यों ज़रूरी था, वो इसलिए क्योंकि इसकी बेस पे हम मोल कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, मोल रेशो लिखते हैं और फिर हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। मोल रेशो कैसे लिखते हैं वो स्टूडेंट्स मैं आपको सिखाती हूँ। स्टूडेंट्स अब हम इक्वेशन के थ्रू देख सकते हैं कि आपके पास KOH रेशो K2SO4। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि आपके पास केमिकल इक्वेशन के अंदर 2 moles ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो हैं वो 1 mole ऑफ पोटेशियम सल्फेट जनरेट कर रहे हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हैं उनकी वैल्यू नॉन है। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि हमारे पास वो वैल्यू है आपके पास कोई 0.25 मोल्स की। हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि इनकी मोल रेशो बना लेते हैं। मोल रेशो हमने कैसे बनानी है, आपके पास जो क्वांटिटी जिसके नंबर ऑफ मोल्स अभी आपको अननोन है उसको आप लेंगे न्यूमरेटर में, जबकि जो आपके पास नॉन क्वांटिटी हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको आप ले लेंगे डिनोमिनेटर में। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि फॉर 0.25 मोल्स कितना, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास 2 moles ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगर 1 mole ऑफ पोटेशियम सल्फेट जनरेट कर रहे हैं तो हमने ये देखना है कि आपके पास 0.25 moles ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कितने मोल्स ऑफ पोटेशियम सल्फेट जनरेट करें, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 0.25 डिवाइडेड बाय 2 इट विल बी इक्वल टू 0.125। अब स्टूडेंट्स आपके पास आ गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम सल्फेट। अब स्टूडेंट्स आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए पोटेशियम सल्फेट के, यानी कि 0.25 मोल्स से इतने जनरेट होंगे। अब स्टूडेंट्स इस बेस पे हम क्या कर सकते हैं
इस बेस पे स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास पोटेशियम सल्फेट का कितना मास जनरेट होगा। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास यही चल रहा है, इसकी यही चीज़ चल रही है। आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू mass in grams divided by molar mass। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि हमने कैलकुलेट करना है कि कितना मैस आपके पास जनरेट हुआ है। मैस वुड बी इक्वल टू मैस इन ग्राम्स, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ जाते हैं 0.125। अब स्टूडेंट्स जो आपके पास मोलर मैस है इन टर्म्स ऑफ पोटेशियम सल्फेट वो आपके पास आता है 174 ग्राम पर मोल। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.125 मल्टीप्लाई बाय 174, ये आपके पास आ जाता है स्टूडेंट्स तकरीबन 21.75 ग्राम्स, 21.75 ग्राम्स। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये आ गया मैस फॉर दैट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि KOH और वाटर का कंपैरिजन कर लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स हमने नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ वाटर भी कैलकुलेट करना है। अब आपके पास स्टूडेंट्स क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और आपके पास वाटर है। अब स्टूडेंट्स 2 moles of potassium hydroxide are generating 2 moles of water। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या होगा यहाँ पे इसकी मोल रेशियो हम कैसे लिखेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर 0.25 मोल्स। यानी कि 0.25 मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कितने मोल्स जनरेट करेंगे वाटर के, तो स्टूडेंट्स वो भी उतने ही होंगे। यानी कि आपके पास आ जाता है 0.025 मोल्स, 0.25 मोल्स। 0.25 मोल्स ऑफ वाटर ही 0.25 मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जनरेट कर रहे होंगे। अब स्टूडेंट्स आपके पास ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, आपने क्या करना है, मैस कैलकुलेट करना है। मैस ऑफ वाटर, मैस ऑफ वाटर आपने कैसे कैलकुलेट करना है, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.25, उनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 18 से, उसके मोलर मैस से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 0.25 मल्टीप्लाई बाय 18, देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है ये 4.5 ग्राम्स। अब ये 4.5 ग्राम स्टूडेंट्स आपके पास आ गया। आपने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। वो स्टूडेंट्स आप कैसे कर सकते हैं, आपने सिंपली क्या करना है कि नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से 0.25, इनको आपने एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 0.25 मल्टीप्लाई बाय 6.023, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। 1.50 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 है स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विद hydrochloric acid to give hydrogen gas. What is the minimum volume of HCl solution required to produce 12 gram of हाइड्रोजन? द डेंसिटी ऑफ HCl इज 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप क्या करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करेंगे, फिर बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने मोल रेशोज कैलकुलेट की थी उसके थ्रू आप कैलकुलेट करेंगे कि नंबर ऑफ आपको कितने ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो रिक्वायर्ड होगी। उसका स्टूडेंट्स जब आपके पास मैस आ जाएगा तो आप क्या कैलकुलेट करेंगे, आप डेंसिटी के थ्रू कैलकुलेट करेंगे कि आपको कितना वॉल्यूम चाहिए टू प्रोड्यूस 12.1 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैलकुलेशंस कर लेते हैं अपनी। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास है मैस ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स फॉर हाइड्रोजन, मोल्स इज इक्वल्स टू मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस, आपके पास आ जाता है 2.016। 12.1 डिवाइडेड बाय 2.016, it will be equal to 6 is it 12.1 divided by 2.016, it will be equal to 6.001, यानी कि आपके पास स्टूडेंट 6 मोल्स आ गए। अब आपके पास स्टूडेंट्स ये वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, इक्वेट करना है स्टेप नंबर 2 में। आपके पास स्टूडेंट्स हाइड्रोजन और HCl के दरमियान सबसे पहले स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है फ्रॉम दैट ऑफ द 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पास 1 मोल जनरेट कर रहे हैं। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास अननोन क्वांटिटी यहाँ पे HCl की है, तो आप उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे जब मैं मोल रेशो की बात करूँगी, जबकि आप हाइड्रोजन को डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि फॉर 6 मोल्स आपने सिंपल मोल रेशो लिख ली, आपने मल्टीप्लाई कर देना है 6 से, तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएंगे 12 मोल्स, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास
12 मोल्स ऑफ HCl चाहिए होंगे टू जनरेट 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो स्टूडेंट्स ये 12 मोल्स हैं। इन 12 मोल्स से स्टूडेंट्स अब हम क्या कर रहे होंगे, अब हम कैलकुलेट कर रहे होंगे आपके पास कि आपने कितना ज़्यादा आपके पास मैस जनरेट होगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, अब इसके लिए हमने कैलकुलेट कर लेना है मैस। स्टेप नंबर 3, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब स्टूडेंट्स मैस ऑफ HCl, मैस ऑफ HCl आपने कैलकुलेट करना है। वो आप कैसे करेंगे कि आपने मल्टीप्लाई कर देना है कि आपके पास जितना नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं 12 मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाता है 36.5। तो स्टूडेंट्स आपके पास अब आ जाएगा मैस, यानी कि 12 इंटू मल्टीप्लाई बाय 36.5, तो आपके पास आ जाएगा 438 ग्राम्स। ये स्टूडेंट्स आपके पास आ गया मैस। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि आपके पास HCl सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे होंगे कि हमने ये देखना है कि हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। और वो वॉल्यूम हमने कैसे कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप याद रखेंगे कि आपके पास 27 ग्राम्स है सोल्यूशन के अंदर, यानी कि 27% आपके पास सोल्यूशन है। आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टेप नंबर 4 है, आपने क्या करना है, आपके पास 27 ग्राम इन सोल्यूशन, 100 डिवाइडेड बाय 27, यानी कि आपने क्या करना है, इसको फिर मल्टीप्लाई कर देना है आपने 438 ग्राम से, ताकि आपके पास स्टूडेंट्स टोटल मैस आ जाए। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास 27 ग्राम ऑफ HCl प्रेजेंट है 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन के अंदर। तो आप क्या करेंगे कि मैस को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि आपके पास स्टूडेंट्स जो सोल्यूशन में वैल्यू जानी है मैस की वो आपके पास आ जाए। 100 को स्टूडेंट्स आप मल्टीप्लाई कर देंगे 438 से, 438 को आपने डिवाइड कर देना है 27 से, तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 1622 ग्राम्स। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि इस पे डेंसिटी का जो फॉर्मूला है हम वो लगाएंगे। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, डेंसिटी आपको पता है, आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो आपके पास वॉल्यूम जो है वो साइड पे चला जाएगा, जबकि डेंसिटी नीचे आ जाएगी। आपके पास मैस है 1622 डिवाइडेड बाय डेंसिटी स्टूडेंट्स आपके पास आ जाती है 1.14। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1622 डिवाइडेड बाय 1.14, इट विल बी इक्वल टू 1422 सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स 14 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 12.1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास के अमोनिया गैस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग टुगेदर टू सॉलिड्स, दैट इज अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। If a mixture containing 100 grams of each solid is heated, then calculate the number of grams of ammonia produced, calculate the excess amount of reagent left unreacted। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास उन्होंने मेंशन कर दिया कि आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो दोनों आपके पास 100 ग्राम्स के अंदर प्रेजेंट हैं। यानी कि स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इससे रिलेटेड जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो आपने कैलकुलेट कर लेने हैं। वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम चलते हैं, अमोनियम क्लोराइड स्टूडेंट्स आपके पास इसका जो मोलर मैस है वो आपके पास होगा तकरीबन 53.5 ग्राम्स। देन स्टूडेंट्स आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कैसे होगा, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम में स्टूडेंट्स आपके पास 40 है, 16 को आप यहाँ पे ऑक्सीजन 16 है, ये आपके पास 32 हो जाएगा, जबकि स्टूडेंट्स हाइड्रोजन का आपके पास हो जाएगा तकरीबन आपके पास हो जाएगा 1.008। इसको स्टूडेंट्स हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो आपके पास आ जाएगा 2.016, यानी कि इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं 40 प्लस 32 प्लस 2, आपके पास स्टूडेंट्स आंसर आ जाता है 74। अब यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये होगा 74 ग्राम पर मोल। ये तो हो गए स्टूडेंट्स आपके पास मोलर मैस। अब आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स एज अ होल इसको देख लेते हैं। फॉर आपने कैलकुलेट करना है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, मैस इन ग्राम स्टूडेंट्स आपके पास है 100 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है मोलर मैस। मोलर मैस आपके पास आ रहा है अमोनियम क्लोराइड का 53.5,
देन स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट करते हैं फॉर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस 100 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाता है 74। अब आपने दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। स्टूडेंट्स दोनों के लिए आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। फिर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि आपके पास कितना अमोनिया जनरेट हो रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन द टू। आपने देखना है कि उन नंबर ऑफ मोल से कितने नंबर ऑफ मोल जनरेट हो रहे हैं। दोनों का स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे होंगे, कंपैरिजन कर रहे होंगे, और जो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स कंट्रीब्यूट कर रहा होगा स्टूडेंट्स वो हमारे पास होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। देन स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट करेंगे अमाउंट ऑफ द रिएजेंट दैट इज लेफ्ट अनरिएक्टेड। सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। 100 डिवाइडेड बाय 53.5, ये स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है 1.87 मोल्स, 1.87। दूसरा स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है फॉर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 100 डिवाइडेड बाय 74, ये स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है 1.35 मोल्स, 1.35 मोल्स। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं, हम देखते हैं कि कैसे हमने नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अमोनिया कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले हम चलते हैं स्टूडेंट्स नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अमोनिया कैलकुलेट करने हैं। स्टूडेंट्स वो हमने विद रिस्पेक्ट टू बोथ रिएक्टेंट्स कैलकुलेट करने हैं। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, फ्रॉम NH4Cl कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखेंगे, आप मोल रेशो लिखेंगे बिल्कुल उसी तरह NH4Cl रेशो NH3। तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि यहाँ पे 2 मोल्स ही आपके पास प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि जब आप मोल रेशो कैलकुलेट करेंगे उसके बाद आप याद रखेंगे कि जितने ज़्यादा आपके पास नंबर ऑफ मोल्स हैं अमोनियम क्लोराइड के, उतना ही स्टूडेंट्स आपके पास अमोनिया जनरेट हो रहा होगा, यानी कि 1.87 सेम नंबर। देन स्टूडेंट्स हम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम मोल रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास CaOH होल ट्वाइस रेशो अमोनिया। तो स्टूडेंट्स आप इसमें देखेंगे कि आपके पास 1 मोल जनरेट कर रहा है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। देन स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं कि इसमें आप देख लेते हैं कि आपने कैलकुलेट करना है न्यूमरेटर में, आपने स्टूडेंट्स पहले अमोनिया को कर लेना है डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मोल रेशो की केस में, और स्टूडेंट्स आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, यानी कि 3.5 आ जाता है। 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा 2.70। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें तो आप कंपेयर करेंगे कि कौन आपके पास लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आपके पास जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे जो अमोनियम क्लोराइड है वो आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है, यानी कि वो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स दैट ऑफ प्रोडक्ट। तो आपके पास अमोनियम क्लोराइड हो गया लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, इस लिमिटिंग रिएक्टेंट के थ्रू आपने कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ अमोनिया कितने प्रोड्यूस होते हैं। तो स्टूडेंट्स हम उसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं। आपके पास स्टूडेंट्स नंबर ऑफ ग्राम्स यानी कि मैस है, आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसको मोलर मैस से। 1.87 मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस स्टूडेंट्स आपके पास आ गया 17 ग्राम पर मोल। 1.87 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 17 ग्राम पर मोल से, तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 31.79 ग्राम्स में आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट ए कैलकुलेट पूरा। अब आपने स्टूडेंट्स कैलकुलेट द एक्सेस ऑफ द अमाउंट ऑफ रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। आपने एक्सेस अमाउंट कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास जो एक्सेस में रिएक्टेंट है वो आपके पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसके स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मोल्स हैं आपके पास 1.35। अब स्टूडेंट्स आपने करना क्या है, आपने कैलकुलेट करनी है वो वैल्यू जिसने टोटली रिएक्ट किया अमोनियम क्लोराइड के साथ। यानी कि स्टूडेंट्स हम क्या कर रहे होंगे कि एक हम कंपैरिजन जनरेट करेंगे बिटवीन दैट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हमने स्टूडेंट्स देखना है कि आपके पास 2 मोल्स जनरेट कर रहे हैं 1 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो स्टूडेंट्स आप उसके लिए मोल रेशियो लिख लेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड देन स्टूडेंट्स फॉर 1.35 मोल्स, यानी कि आपके पास स्टूडेंट्स कितनी अमाउंट है रिएक्ट किया टोटली विद दैट ऑफ 1.87, यानी कि स्टूडेंट्स आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1.87 से। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी इसके लिए 1.87 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.935। यानी कि स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि कितनी अमाउंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड ने टोटली रिएक्ट कर लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी कि आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल गए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जिन्होंने टोटली रिएक्ट कर लिया अमोनियम क्लोराइड के साथ। इतने आ गए। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि इसको आप जो लेफ्ट अनरिएक्टेड है मोल्स अनरिएक्टेड ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जिन्होंने रिएक्ट नहीं किया यानी कि 1.35 माइनस 0.935। अब स्टूडेंट्स आपके जहन में आ रहा होगा कि हम ये वैल्यू क्यों नहीं ले रहे। ये वैल्यू स्टूडेंट्स हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि आपके पास ये लिमिटिंग रिएक्टर नहीं है, तो ये इतने नंबर ऑफ मोल्स भी जनरेट नहीं कर रहा होगा, इसलिए हम इस वैल्यू को नहीं देखेंगे। आपने इसको स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.35 माइनस 0.935, ये आपके पास आ जाता है 4.15, यानी कि आपके पास ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब आपने क्या करना है कि इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएजेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। आपने क्या करना है कि इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है इसके मोलर मैस के साथ, ताकि आपके पास मैस आ जाए, यानी कि 0.415 है आपके पास। इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है उसके मोलर मैस के साथ, दैट इज़ आपके पास आ गया 74 ग्राम पर मोल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए। तो स्टूडेंट्स आपके पास इसका मैथ्स आ जाएगा 0.415 मल्टीप्लाई बाय 74, 30.71। ये स्टूडेंट्स आपके पास आ गया मैथ्स एक्सेस अमाउंट ऑफ रिएजेंट दैट इज लेफ्ट अनरिएक्टेड। थैंक यू।